नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, एक से बढ़कर एक शख्सियतों से आपको रूबरू कराता रहा हूं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो वाकई किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो राम कथा मर्मज्ञ हैं और जिनका नाम जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राम निवासाचार्य जी महाराज है। वृंदावन से कोलकाता पधारे हैं। महाराज श्री, सबसे पहले तो युवा शक्ति के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। महाराज श्री, आप राम कथा कहते हैं और जितने भी सनातन धर्मी हैं उनके लिए बहुत बड़ा गौरव का क्षण बिल्कुल आ गया है 22 तारीख को, जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा। क्या कहेंगे आप? अपने उद्गार किन शब्दों में व्यक्त करेंगे? हमें तो बड़ी प्रसन्नता है और बड़े भाग्यशाली हैं हम कि हमारे सामने भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। तो इससे बड़ी विशेष बात क्या होगी। और बहुत ही प्रसन्नता है। जनमानस के अंतर हृदय में सभी लोगों में राम मंदिर की प्रतिष्ठा से, स्थापना से बहुत प्रसन्नता है। हमारा भी हृदय अत्यधिक प्रसन्न है। भगवान ने बड़ी कृपा की जो वहाँ विराज रही हैं। बिल्कुल, आप इतने वर्षों से राम कथा कह रहे हैं और अब वो समय आ गया है जब वो जो आपकी इच्छा निश्चित रूप से बलवती होती होगी, लेकिन आज वो पूर्ण होने की स्थिति में है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अत्यधिक प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। कितने जब कहाँ दर्शन करने पहले जाते थे, अब प्रत्यक्ष उनका दर्शन उसी मंदिर में होगा जितना कितना भव्य बना है। तो हमारा हृदय अत्यधिक प्रसन्न है। हम तो सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान राम कृपा करें और सभी को दर्शन दें। महाराज श्री, ये देखा गया है कि सनातन धर्मियों के ऊपर बहुत जुल्म ये हुए हैं, अभी भी कई हलकों में हो रहे हैं और उनको एक टारगेट किया जाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जितना सब कुछ हो रहा है, ये सब मैं तो इसको एक राजनीतिकता मानता हूँ, क्योंकि कोई धर्म के ऊपर किसी के ऊपर कटाक्ष करना अच्छा नहीं है। लेकिन अब ज़्यादा देखने में आ रहा है, दूसरे लोग करें तो भी मान लें कि भाई उनका धर्म नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज वो स्थिति हो रही है, हम हिंदू होकर के हमारे हिंदू लोग ही हमारे सनातन धर्म पर कटाक्ष कर रहे हैं, वाद और विवाद की स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि ये अच्छा नहीं है, ये हित में नहीं है। सनातन धर्म तो अपने जगह पर अडिग है, उसका कहीं कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले समूह बहुत ज़्यादा था, कुछ कम रहेंगे, लेकिन सनातन धर्म तो अपनी जगह पर रहेगा। आपने अभी अपनी कथा में भी कहा कि सनातन धर्म को मिटाने वाले मिट गए। और आपने त्रेता का भी उदाहरण दिया, द्वापर का भी उदाहरण दिया। तो क्या लगता है कि अभी जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके पिसानी पर जो एक चिंता की रेखा है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, चिंता करना ही नहीं चाहिए। जितने लोग इस प्रकार की स्थिति पैदा कर रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए या सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हैं, सनातन को न मानने की बात कर रहे हैं, वे अपने आप में दुर्भाग्यशाली हैं। वो हिंदू कहलाने के लायक भी नहीं है। उन्होंने ये कह सकूं कि वो भारत में ही रहते हैं, क्योंकि हर भारतीय, भारत का हर बच्चा और हर हिंदू राम से और सनातन धर्म से अपना बड़ा गहरा संबंध रखता है। जो भारतीय है वो सनातनी है, जो चाहे वो यहाँ भारतवर्ष में रहे या बाहर रहे। अगर ये विरोध कर रहे हैं तो विरोध करने वाले मिट जाएंगे, लेकिन सनातन धर्म का कहीं कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये नहीं जाने वाला सनातन धर्म हमेशा रहेगा। सनातन है वो तो आद्य से लेकर के अंत तक, जब तक धरती रहेगी तब तक सनातन को रहना है। बिल्कुल, जब तक धरती रहेगी तब तक सनातन को रहना है। महाराज श्री, एक और सबसे बड़ी विडंबना कही जाएगी कि गौ, जिसको हिंदू अपनी माता ये मानते हैं, समझते हैं, पूजन करते हैं, गौ हत्या सर्वत्र अभी तक पूरी तरीके से उसमें लगाम या पूरी तरीके से रोक नहीं लगी है। क्या कहेंगे और क्या मांग करेंगे आप अपनी ओर से? यही मानेंगे कि हम लोगों का दुर्भाग्य है कि इस ओर सरकार का कहीं कोई विशेष ध्यान नहीं है। और हमारा राष्ट्र या सनातन धर्म, ये सभी लोग गौ सेवी हैं, गौ प्रेमी हैं, गौ से संबंध रखने वाले हैं। अब रोक लगाने का काम सरकार का है,
इस पर ध्यान देने का काम सरकार का है। अब हम न तो ये कह सकें सरकार क्यों नहीं कर रही है, तो सरकार ही कुछ कर सकती है। अब कहीं कहीं ऐसी स्थिति हो जाती है कि सरकार के लोग ये पक्ष कर लेते हैं, भाई जिनका है वो तो करेंगे, आप क्या करोगे। तो ये बातें सुनकर के भारतवर्ष में रहते हैं वो कैसे भारतीय हैं जो गाय के ऊपर इस प्रकार का बयान देते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं। हम तो ये जानते हैं सरकार को इसके लिए प्रतिबंधित कर ही देना चाहिए। मुझे याद है मेरे बचपन में 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। जगदूरी यहाँ पुरी के शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री निरंजन देव जी तीर्थ, उनके उसमें अगुवाई में हुआ था। हम छोटे बच्चे थे तब, वहाँ दौड़ दौड़ कर गए। कितने लोगों का क्या हुआ है सब जानते हैं, और सभी उसके पीछे कुर्बान है गाय के लिए। लेकिन हम ही नहीं ध्यान दे पा रहे, सरकार उस ओर ध्यान दे पा रही। तो अब हम क्या कह सकते हैं? हम कह ही सकते हैं सरकार से, ये काम सरकार का है, सरकार को देखना चाहिए कैसे बंद हो, ये सरकार को सोचना चाहिए। स्वामी जी, आपको क्या लगता है कि केवल कानून बना देने से गौ हत्या पूर्ण तरीके से बंद हो पाएगी? कानून बनाने से क्या होगा? वो अपराधी तो अपराध करते हैं, उनकी आदत है ना, और कुछ नहीं हुआ कानून से। वो तो पूरी तरह से इसको बंदी करा ही देना चाहिए। कानून बनने से यही है कि आदमी डरेगा लेकिन काम तो करेगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो उसका उपाय सोचे हम इसको कैसे बंद कर सकते हैं या करा सकते हैं, ये निर्भर करता है सरकार के ऊपर। कानून का पालन कराना सरकार का काम है, उसमें किसी प्रकार की कोई ढील न दे, कोई कोताही न बरते, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। अन्यथा लग नहीं रहा कि सरकार इधर ध्यान देगी, और कानून बना देंगे तो उसका पालन करवा लेंगे कानून वाले। वर्तमान समय में जो केंद्र सरकार है वो कैसा, आपके हिसाब से कैसा कार्य कर रही है? सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, और इसीलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि उनको करना ही चाहिए, ये कानून बनाना ही चाहिए इसके ऊपर, इस पर हर तरह से रोक लगना ही चाहिए। और चाहे कोई सा भी धर्मी हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उनको ये पूरी तरह से कर देना चाहिए कि आप गाय के प्रति उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे और इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे। ये तो उनके ऊपर निर्भर है, सरकार चाहे तो करवा सकती है। स्वामी जी, धर्म परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्या कहेंगे इसको? कैसे आप किन शब्दों में इसको रेखांकित करेंगे और कैसे इसको रोका जा सकता है? आप अपने सुझाव दें। धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए हमें जगह जगह सनातन धर्मियों को, नगर नगर, गांव गांव, सब जगह सनातन धर्म की विशेषता, सनातन धर्म की अच्छाइयाँ, सनातन धर्म कहाँ कब कैसे क्या क्या उसके होते हैं, ये सब हमको बताना पड़ेगा। और ये बताने के लिए शिविर लगाने पड़ेंगे, जगह जगह जाना पड़ेगा। अब हमारी समस्या तो ये है कि हम केवल कथा करते हैं, हम कथा करते हैं, सुनने वाले सुन जाते हैं, उन पर कोई विचार नहीं करता, कोई अमल नहीं करता। तो जब तक हम जनता को जागृत नहीं करेंगे, सबके बीच में जाएंगे नहीं, तब तक सनातन धर्म की रक्षा होना है, वृद्धि होना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। हमें चाहे वो धर्माचार्य हों, चाहे वो समाज के लोग हों, इस पर विचार करते हुए जगह जगह इसके लिए हमें शिविर आयोजन करना चाहिए, गांव गांव में, नगर नगर में। तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और उसमें सहयोग करेंगे अच्छी तरह से। स्वामी जी, गंगा को स्वच्छ और निर्मल करने के लिए एक मंत्रालय भी बनाया गया, लेकिन बावजूद इसके अभी तक न गंगा निर्मल हुई न स्वच्छ ये हुआ। क्या लगता है आपको, कहाँ एक खामी रह गई है? मेरे मित्र, मैं आपके इस प्रश्न पर क्या बोलूं और क्या कहूं? कहने की मंत्रालय बनने के बाद में भी नहीं हुआ, मंत्रालय का पैसा भी सब चला गया, ना गंगा सब स्वच्छ हो रही, ना जमुना स्वच्छ हो रही। आप गंगा की बात कह रहे हो, गंगा के साथ साथ हम वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन में यमुना जी की क्या दुर्दशा है। कितना बड़ा आंदोलन कर लिया, कितना सब कुछ कर लिया, लेकिन कभी कोई ध्यान उस ओर नहीं है। ये जितने भी मंत्रालय के कार्य हैं वो केवल हमको दिखाने के लिए हैं, लेकिन अंदर कुछ उनकी असलियत और है। गंगा कहीं स्वच्छ नहीं हो पा रही है किसी से, क्योंकि कई परेशानियां हैं। क्यों नहीं हो रही ये तो वो लोग जाने, लेकिन होना चाहिए गंगा का शुद्धिकरण, उसी तरह से यमुना का शुद्धिकरण। याद रखिए कि यमुना को श्री कृष्ण ने दूषित देखा था कालिए नाग के विष से, तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने यमुना को शुद्ध करने का निश्चय कर लिया था। उस दोष को या दूषितता को मिटाने के लिए स्वयं यमुना में कूद पड़े और उसका
कालिए का उपाय किया, वहाँ से उन्हें बजाया, यमुना का शुद्धिकरण हुआ। आज लग रहा है कि फिर वही विष यमुना में मिलता चला जा रहा है, यहीं से नहीं ऊपर से चला आ रहा है। तो जब तक जनता इसमें सहयोग नहीं करेगी, केवल आंदोलन से काम नहीं चलेगा। जनता को सहयोग ये करना है कि जगह जगह जहाँ इस प्रकार की स्थितियाँ देख रहे हैं उनका विरोध करें और उसका वो करें। नगर नगर में जहाँ जैसा दूषण फैला रहा है उसके प्रति कार्रवाई कराने के लिए जनता सरकार को सचेत करे और उसके पीछे पड़े, तभी तो बहुत कुछ हो सकता है, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। गंगा और यमुना सभी नदियाँ प्रायतः दूषित हैं, लेकिन गंगा का हमारे यहाँ विशेष महत्व है, उसी तरह से यमुना का है। तो अभी कैसे करें ये तो नर्मदा हद तक साफ है। हाँ, नर्मदा तो इसलिए कि वहाँ विशेष वो नहीं है, इसलिए वो साफ़ है। नर्मदा तो साफ़ है, कहीं कहीं उसमें थोड़ा सा दोष पैदा हो रहा है, लेकिन इतना दोष नहीं है जितना गंगा में और यमुना में। स्वामी जी, आपने श्री कृष्ण का नाम लिया और श्री कृष्ण जी के नाम का स्मरण आते ही ऐसा लगता है कि सनातनियों को राम जन्मभूमि के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अब लगता है कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी क्या ऐसे ही लड़ाई लड़नी हो? लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, बिना लड़ाई लड़े तो वो हाथ आने वाला नहीं है। हम तो वहीं रहते हैं, देख रहे हैं। ये तो प्रयत्न करना पड़ेगा और हमारे को लोगों ने जो उसके लिए आंदोलन चला रखा है, हर तरह से आंदोलन चला रखा है। तो कृष्ण जन्मभूमि भी, क्योंकि वास्तविक जहाँ पर मंदिर जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है वो तो हमारे इधर तरफ नहीं है, वहीं है, उसके नीचे है। तो उसे प्राप्त करने के लिए तो हमको प्रयत्न करना ही पड़ेगा। आंदोलन जरूरी है। अगर इतना बड़ा आंदोलन नहीं करते, इतने समय से नहीं करते, तो आज भगवान राम की स्थापना अयोध्या में हो नहीं रही होती। हम अयोध्या में सफल हुए तो हमको मथुरा में भी सफल होना चाहिए, और जब ही होंगे जब हम उसके लिए आंदोलन करेंगे। एक दिन काशी भी हमारे का स्थान भी हमारे हाथ आएगा और मथुरा भी आएगी, लेकिन सबको बड़ी शांति से, सद्भाव से सबको मिलाकर आंदोलन की राह पर चलते हुए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम आंदोलन करेंगे, सरकार भी सोचेगी, और एक दिन ये भी निश्चित है कि बहुत जल्दी इसका भी फैसला हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा ये लगता है। तो आंदोलन जरूरी है, सबको एकजुट होकर के उसके लिए कार्य करना चाहिए। स्वामी जी, अभी जो आपको युवा शक्ति के माध्यम से देख रहे हैं और युवा शक्ति अखबार में आपके इंटरव्यू को जो पढ़ेंगे, और करोड़ों जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं जो आपको सुनेंगे, जानते हैं, सुनते हैं, उनके लिए आप क्या युवा शक्ति के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी से यही कहूँगा, आपके माध्यम से ये संदेश दे रहा हूँ कि सभी को अपने धर्म में आस्था रखना चाहिए, और इसे धर्म को बनाए रखने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। सब धर्म के पथ पर चलें, सबको समझाएं। कभी किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधियां देखते हैं तो उसे रोकने का प्रयत्न हम सबको करना चाहिए, और धर्म को बनाए रखने के लिए हमें त्याग करना ही पड़ेगा। तो धर्म को धारण करना ही पड़ेगा, तभी हम धर्म को संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं और रख सकते हैं। बिल्कुल, धर्म को धारण करना ही पड़ेगा, तभी धर्म बचेगा, और सभी को इसका प्रयास करना चाहिए। ये हैं जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रामनिवासाचार्य जी महाराज। आपने इनका इंटरव्यू देखा। दूसरे दिन किसी और शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।